हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विच आर बेस्ड अपॉन स्टैटिक जीके। क्योंकि स्टैटिक जीके काफी वाइड पोर्शन है, तो एस्पिरेंट्स को दिक्कत इस बारे में आती है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि उनको कवर करने चाहिए विद रिगार्ड टू स्टैटिक जीके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। दोस्तों, हर साल हमारे देश में आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जैसे कि हम पहले ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर अस, तो जब पार्टीशन हुआ हमारे देश का और काफी मूवमेंट होने लगी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश आर्मी जो थी, उन्हें लगा कि अब सही टाइम है कि हम पूरी आर्मी की जो कमांड है वो इंडियंस को वापस दे दें। तो उसी दिन फिर के एम करियप्पा, हमारे देश के पहले आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ भी बनाए गए थे। तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आर्मी डे हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगला है वेयर इज खजुराहो टेम्पल लोकेटेड। दोस्तों, खजुराहो टेम्पल बहुत ही रिनाउंड टेम्पल्स हैं और एंड इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। खजुराहो करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर लोकेटेड है और इनका जो निर्माण कराया था वो चंदेला डायनेस्टी के दौरान हुआ था। अगला है हु रोट एनी अकबरी। दोस्तों, एनी अकबरी और एक और इंपॉर्टेंट बुक है अकबरनामा। ये दोनों ही लिखी गई थी बाय अबू फजल। अबू फजल अकबर के 7 रत्नों में से एक थे, जिसमें तानसेन भी थे, बीरबल भी थे और ये भी थे। तो इन्होंने लिखी थी एक किताब जिसका नाम है एनी अकबरी। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वाज एस्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश जो की गई थी कैलकाटा में, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और किस ईयर में एस्टैब्लिश की गई, वो था 1774। और रेगुलेटिंग एक्ट आया कब, जिसके थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया गया, वो था 1773 में आया था। आपको पता ही होगा कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी हमारे देश में। तो पूछा है कि किस प्रिंसली स्टेट की मैक्सिमम पॉपुलेशन थी, तो दोस्तों वो थी हैदराबाद। अगला है विच वॉइसरॉय इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के तौर पे अब जानते हैं। तो लॉर्ड रिपन वो वॉइसरॉय थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। अगला है हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर फाउंड इन अ ह्यूमन। तो दोस्तों 12 पेयर ऑफ रिब्स आर फाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी। ये बात आपको याद रखनी है, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला है विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। दोस्तों, जो हमारे ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है उसको सेरेब्रम कहा जाता है एंड इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। अगला है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। दोस्तों, केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। केरला राज्य सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस करता है हमारे देश में। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन वर्ल्ड। अगला है विच केमिकल इज यूज्ड टू क्रिएट आर्टिफिशियल रेन। जैसे कि दुबई में बहुत कम बारिश होती है, तो वहां पे आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, जो कि अभी कुछ समय पहले कराई भी गई थी। तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। अगला है कि वो कौन सी जगह है जहां पर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं। तो दोस्तों वो है नीलगिरी हिल्स, जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु में। अगला है विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। दोस्तों, हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जिसको कहा जाता है वो है नागार्जुन सागर। इसका नाम आपको याद रखना है, जो कि कवर करता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रीजन को। अगला है ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। दोस्तों, ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर और ये दिया जा रहा है 1961 से। 2020 में दिया गया था, एक रिनाउंड ऑथर पोएट हैं मिस्टर नंबूदरी, उनको दिया गया था अगस्त 2020 में। तो किस फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर की फील्ड में। अगला है गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट विच प्लेस। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला सरमन डिलीवर किया था वो डिलीवर किया था सारनाथ में। ये बात आपको याद रखनी है। और गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नेम आपसे पूछे तो वो था सिद्धार्थ। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला है कि ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम पूरे विश्व का कौन सा है। ग्रैंड स्लैम दोस्तों टूर्नामेंट्स को कहा जाता है जो कि टेनिस में होते हैं, जैसे कि यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन। तो ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है विश्व का विंबलडन। ये बात आपको याद रखनी है। और उसके बाद आता है यूएस ओपन, फिर आता है फ्रेंच ओपन। अगला है हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों, पहले फॉरेन मिनिस्टर हमारे देश के थे जवाहरलाल नेहरू। अगला है हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस। तो दोस्तों 3 बार जिन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो थे दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। एक और इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको याद रखनी है, वो है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज दोस्तों लिखी गई थी बाय महात्मा गांधी।
तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर बेस्ड अपॉन स्टैटिक जीके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।